हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आपके अपने सत्य सनातन धर्म चैनल में आपका स्वागत है। जो जातक एकादशी व्रत करने की सोच रहे हैं वह जातक इस दिन से अपना एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसी दिन एकादशी उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। कब और क्यों मनाई जाती है एकादशी? मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अन्य एकादशियों की तरह ही उत्पन्ना एकादशी को भी व्रत करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा उपासना करते हैं। माना जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु से देवी एकादशी उत्पन्न हुई थी और मुर नामक राक्षस का वध किया था। इसी कारण से इसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी देवोत्थान या देव उठनी एकादशी के ठीक बाद आती है। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि का आरंभ 8 दिसंबर को सुबह 5:06 से होगा और 9 दिसंबर को सुबह 6:31 तक समाप्त होगी। उत्पन्ना एकादशी पूजा के लिए शुभ लाभ मुहूर्त सुबह 8:19 से लेकर 9:37 तक। इसके बाद अमृतकाल 9:37 से लेकर 10:55 तक रहेगा। इन दो शुभ मुहूर्त में आप उत्पन्ना एकादशी के दिन पूजा पाठ कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी के व्रत पारण का समय 9 दिसंबर 2023 को दोपहर 1:15 से दोपहर 3:20 तक किया जा सकता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत विधि: दशमी को सात्विक भोजन करें। इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। विघ्नहर्ता भगवान गणेश और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर सामने रखें। सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करें। व्रत के दौरान पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहना चाहिए। इसके बाद विष्णु जी को धूप दीप दिखाकर रोली और अक्षत चढ़ाएं। एकादशी के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त दिन में 2 बार भगवान विष्णु की पूजन करना चाहिए। व्रत एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद खोलना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन दीन गरीब और जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान देना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा: पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रम में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाए।
यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें शरत के समान अपने बाणों से छेद डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो ही क्षीरण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मोर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे ऐसे आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।